बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह अल-वाक़िया आयात 1 ता 96 मुकम्मल सूरह के पैगाम के साथ हाज़िर खिदमत है दौरा कुरान के इस प्रोग्राम में। इरशाद बारी ताला है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा हाफ़िज़तुन राफ़िया। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत अबाअम मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अल-वाक़िया मक्की सूरह है। सूरह ताहा के बाद नाज़िल हुई। तरतीब तिलावत में 56 नंबर और नज़ूल में 46 नंबर है। इस सूरह का मौजू आखरत, तौहीद, कुरान के मुताल्लिक़ कुफ़ार के शुबात की तरदीद है। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, यानी जब वो होने वाला वाक़या पेश आएगा तो कोई इसके वक़ूअ को जुटलाने वाला ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में मुशरिकीन को जो चीज़ सबसे ज़्यादा अजीब और बैईद अज़ अक़ल और इम्कान नज़र आती थी वो ये थी कि एक रोज़ ज़मीन और आसमान का ये सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा और फिर एक दूसरा आलम बर्पा होगा जिसमें सब अगले पिछले मरे हुए लोग दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। ये बिल्कुल नामुमकिन है। इस पस मंज़र में फरमाया गया कि जब वो होने वाला वाक़या पेश आएगा उस वक्त कोई उसे जुटलाने वाला ना होगा। जब वो होने वाला वाक़या पेश आ जाएगा जिसके वाक़या होने में कोई झूठ नहीं। अल वाक़िया तो भी क़यामत के नामों में से एक नाम है, क्योंकि ये नाम ला महला वाक़या होने वाली है, इसलिए इसका ये नाम भी है। यानी क़यामत जब आ जाएगी, हो पड़ेगी, उस वक्त खुल जाएगा कि ये कोई झूठी बात न थी, ना कोई टला सकने की बात थी, ना उसको कोई टला सकेगा, ना वापस कर सकेगा। कि झूठे दावे सब खत्म हो जाएंगे। कोई शख्स झूठी तसल्लियों से उस दिन की होलनाक सख्तियों को घटाना चाहे ये भी ना होगा। फिर काज़िबा, आफिया, आकिबा, लागिया की तरह मस्दर, यानी इसके वाक़े होने में ज़रा किसी शक व शुबा, झूठ की गुंजाइश नहीं। हाफिज़तुर राफ़िया, वो तय उबाला कर देने वाली आफत होगी, या पस्त करने वाली, बुलंद करने वाली। हाफिज़तुन खिफ़ज़न से है जिसके मानी पस्त करने और झुका देने के, यानी एक ग्रोह को नीचे ले जाती है और एक ग्रोह को ऊपर उठाती है। और बड़े बड़े मुतकब्बरों को जो दुनिया में बहुत मुअज़्ज़ज़ और सर बुलंद समझे जाते थे, असफल साफिलीन की तरफ धकेल कर दोज़ख में पहुंचा देगी। और कितने ही मुतवाज़िईन को जो दुनिया में पस्त और हकीर नजर आते थे, ईमान और अमले साले की बदौलत जन्नत के आला मुकाम पर फाइज कर देगी। यानी उस रोज़ तमाम इज्जत और सरफराजी ईमान और अमले साले को हासिल होगी। वो लोग सरबुलंद होंगे जिनके पास ईमान और अमले साले का सरमाया होगा, और वो पस्त और जलील होंगे जो उस दौलत से महरूम उठेंगे। जब ज़मीन यकबारगी हिला डाली जाएगी और पहाड़ इस तरह रेजा रेजा हो जाएंगे
جھنجھوڑنا، زور سے حرکت دینا، تھر تھرانا، بے قرار ہونا، لرزنا اور ہلنا. رجا، رجت یعنی رجن مصدر سے ہے جس کے معنی ہے جھنجھوڑنا، زور سے حرکت دینا، تھر تھرانا، بے قرار ہونا، لرزنا اور ہلنا. یست جو ہے بست، بسا مصدر سے ہے جس کے معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. آہستہ ہانکنے اور چلانے کے لیے بھی بس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فکانت ہباء منبثا کہ پرگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے. ہباء جو ہے باریک خاک کے ذرات کو کہتے ہیں. منبثا کا مادہ بسن ہے جس کے معنی پرگندہ غبار کے ہیں. پس وہ اڑتا ہوا غبار ہو جائیں گے. علی سرر مودونۃ تختوں پر ہوں گے، مرصع تختوں پر ہوں گے. مودونۃ اس کپڑے کو کہتے ہیں جس پر سونے کا کام بنایا گیا ہو. ہیمن، احیمن کی جمع اس اونٹ کو کہتے ہیں جو حیام یعنی تونس کی بیماری لائق ہو، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی پیتا چلا جاتا ہے لیکن اس کی پیاس کسی طرح نہیں بجھتی. فشاربون شرب الحیم. للمقوین قواون اور قوایت المصدر سے ہے جس کے معنی ہیں خالی ہونا، غریب و محتاج ہونا، بیاباں میں قیام کرنا، کھانا اور زاد راہ کا ختم ہونا، بھوکا ہونا اور کچھ ساتھ نہ ہونا اگرچہ وہ اپنے گھر میں بہتر حال میں رہتا ہو، یعنی مسافر. چنانچہ فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وإلى الآخر السورة إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.